Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to understand about journal entries, GST, trade discount, cash discount in detail in today's question. Question number 5 जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारे टेक्स्ट बुक में वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस लिखा हुआ है। वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस लाइव हियर इन दिस क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी टाइम नाउ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि आप सभी को पता है फॉर्मेट क्या है। ऊपर मैंने लिखा है इन द बुक ऑफ कुणाल जनरल स्टोर जर्नल एंट्रीज डेट पर्टिकुलर्स LF दैट इज लेजर फोलियो नंबर डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट क्वेश्चन अगस्त 1 को दिया हुआ है। परचेज गुड्स ऑफ ₹96,000 10% TD 10% CD फ्रॉम राकेश, यानी राकेश के पास से आपने यहाँ 90,000 का गुड्स परचेज किया, उसके ऊपर 10% हमें वो TD दिया दैट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट और 1/3 अमाउंट हम लोग यहाँ पेड कर रहे हैं बाय चेक से यानी बैंक से। तो पहले तो हमें इसका वर्किंग करना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे TD और CD दोनों है और ऑलवेज याद रखो TD तो ग्रॉस पे ही निकलता है बट CD जो है वो ऑलवेज जो हम अभी पे कर रहे हैं रिसीव कर रहे हैं इमीडिएट पेमेंट के लिए उसके ऊपर ही काउंट होता है। तो सबसे पहले वर्किंग हम चेक करते हैं। मैं वर्किंग यहीं पे कर रहा हूँ, आप देख पाओगे 90,000 हमारा ग्रॉस वैल्यू है, उसके अंदर TD हमारा जो है वो माइनस करेंगे 10% TD। अगर 90,000 का निकालोगे तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था एक जीरो हटा देगा, दैट कम्स टू 81,000। यहाँ पे आपका नेट वैल्यू आ जाता है। नेट वैल्यू जो है मैंने जैसे लेक्चर में पहले ही बोला था उसी को हम बोलते हैं परचेज या तो सेल्स। यहाँ गुड्स हमने परचेज किया है, विल राइट एज द परचेज। ये 81,000 हमारा परचेज हो गया। अब 10% CD है लेकिन ये 81,000 के ऊपर 10% कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग उसमें से सिर्फ 1/3 अमाउंट पे कर रहे हैं। तो 10% CD सिर्फ हम लोग जो अभी पे कर रहे हैं उसी के ऊपर काउंट होगा। दैट्स व्हाई 81,000 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1/3 और बचे हुए पार्ट को बोलोगे 2/3। 1/3 मीन्स इसको डिवाइड बाई 3 कर दो तो 3 2 6 और 3 7 21 27,000। तो यहाँ बचेगा 54,000। ठीक है, ये हम लोग अभी पे नहीं कर रहे, हम लोग पे कर रहे हैं ओनली 1/3 अमाउंट बाय चेक। तो इसके ऊपर ही हमारा CD काउंट होगा जो हमें दिया है 10%। तो 27,000 का 10% अगर आप देखोगे तो 2,700 आएगा। तो 2,700 जो हमारा है वो हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, दैट कम्स टू 6 minus 2 24,300। और ये जो हम अभी नहीं पे कर रहे हैं उसके लिए आ जाएगा पार्टी का नेम दैट इज राकेश। तो आप देख सकते हो ये है हमारा वर्किंग। जो डिस्काउंट हमें मिल रहा है वो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा और ये अमाउंट हम पे कर रहे हैं तो वो जाएगा बैंक से। तो 81,000 परचेज, जैसा ऑलवेज मैंने वर्किंग में बोला है जहां से नेट वैल्यू वहीं से हमें पकड़ना है, परचेज है या सेल्स है। अगर इट इज अ परचेज तो परचेज इज ऑलवेज डेबिट एक्सपेंस। तो अगर ये डेबिट हुआ तो नीचे के जो जो अकाउंट मैंने लिखे वो सब हो जाएंगे क्रेडिट। तो हमारी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट 81,000 टू राकेश 54,000 टू कैश 24,300 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 2,700। तो मैं इसी को यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। आई विल राइट फर्स्ट ईयर 2018, मंथ हमारा है अगस्त 1, तो हम लिखेंगे एंट्री यहां से परचेज अकाउंट आपका होगा डेबिट दैट इज 81,000 टू हमारा होगा राकेश अकाउंट पार्टी नेम दैट इज हमें मिला है 54,000 टू हम लोग यहाँ बैंक से पे कर रहे हैं चेक के थ्रू, दैट्स व्हाई वी राइट बैंक अकाउंट अमाउंट 8 to 24,300 और 2 हमारा होगा डिस्काउंट रिसीव
दैट कम्स टू 2700, क्योंकि हम कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो भी टोटल होगा डेबिट और क्रेडिट हमारा टैली होना चाहिए। विल राइट हियर नरेशन बीइंग परचेज गुड्स एंड at the rate 10% TD and 10% CD and 1/3 amount paid by check। ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अभी हम लोग इसको मैं वर्किंग वाइप कर देता हूं। वी विल मूव टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर सेकंड। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड जो है, ओपन अ करंट अकाउंट इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग 60,000। हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपन किया है 60,000 डिपॉजिट करने पर। तो एक अकाउंट होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा हमारे पास से जा रहा है कैश। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द रिसीवर एंड कैश गोज आउट, तो इसका एंट्री बनेगा एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू कैश। अब चाहो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट द रिसीवर टू, आपके पास से बिजनेस से जा रहा है कैश, तो टू कैश अकाउंट अमाउंटेड टू ₹60,000। तो विल राइट हियर 60,000 in debit and 60,000 in credit. We'll write here narration being open a bank account. Next adjustment number third, that is on 8th, कैश परचेस ₹85,000। हमने गुड्स परचेस किया है वो भी कैश में, यानी एक अकाउंट तो होगा कैश और दूसरा हमने परचेस किया है तो हम लिखेंगे परचेस। परचेस इज ऑलवेज डेबिट क्योंकि वो नॉमिनल में हमारा है एक्सपेंस। तो परचेस इज डेबिट एंड कैश गोज आउट, दैट्स व्हाई एंट्री बनेगा परचेस टू कैश। तो राइट हियर ऑन 8th परचेस account debit to cash account ₹85,000। narration being cash purchase भी आप लिख सकते हो। move to the next one, that is on 10th, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। हमने यहाँ गुड्स क्रेडिट में बेचा है तुषार एंड कंपनी को, तुषार को ₹20,000 और 10% उस पर टीडी दिया है। तो 10% टीडी है तो आप डायरेक्टली 20,000 का 10% निकालोगे तो एक जीरो कट कर दोगे, यानी ₹2,000 आपका 10% होगा। 20,000 माइनस 2,000 दैट कम्स टू 18,000, यानी हम जब एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो टीडी माइनस करके 18,000 के हम लोग एंट्री करेंगे। तो यहाँ एक अकाउंट होगा सोल्ड किया है तो सेल्स अकाउंट और दूसरा बन जाएगा क्रेडिट में है तो तुषार अकाउंट। सेल्स इज ऑलवेज क्रेडिट क्योंकि वो हमारी इनकम है और तुषार यहाँ डेबिट द रिसीवर, तो एंट्री विल बी तुषार टू सेल्स। तो हम लोग एंट्री लिखेंगे दैट इज ऑन 10 तुषार्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री आएगा 18,000 का 10% टीडी लेस करने के बाद। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड एट द रेट 10% टीडी। नेक्स्ट इज ऑन 12th, 12 तारीख को हमारा और एक ट्रांजेक्शन हुआ है पेड सैलरी ₹4,000। हमने यहाँ सैलरी पे किया है तो पेड वर्ड आ गया, मतलब ट्रांजैक्शन है कैश में। तो एक अकाउंट तो होगा कैश और दूसरा पर्पस हमें दिया है सैलरी, तो कैश और दूसरा होगा सैलरी। तो सैलरी इज आवर एक्सपेंस तो वो होगा डेबिट और कैश गोज आउट तो वो हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री विल बी सैलरी टू कैश। विल राइट हियर ऑन 12th सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट
अमाउंटेड टू ₹4,000। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग पेड फॉर सैलरी। नेक्स्ट इज ऑन 16th, 16 तारीख को तुषार रिटर्न गुड्स ऑफ ₹250। जब हम लोग ने तुषार को बेचा था 10 तारीख को, उसी में से तुषार ने ₹250 का माल हमें रिटर्न दिया है। जब हम लोग बेचेंगे तो हम लिखते हैं सेल्स, लेकिन अगर वही बिका हुआ माल रिटर्न आता है तो उसको हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न। जैसा मैंने बोला था सेल्स इज ऑलवेज क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न इज ऑलवेज डेबिट। तो ये जब बेचा था तब जो एंट्री हुआ था उसका रिवर्स हो जाएगा। यहाँ तुषार हमें माल रिटर्न दे रहा, तो तुषार इज क्रेडिट द गिवर एंड सेल्स रिटर्न हो जाएगा डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू तुषार अकाउंट, दैट इज ऑन 16। तो हम यहां लिखेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, हमारा आएगा तुषार अकाउंट, अमाउंटेड टू ₹250। नरेशन बीइंग सेल्स रिटर्न। ठीक है, यहां पे हमारी एंट्रीज जो है 16 तक वो कंप्लीट हुई है। एडजस्टमेंट नंबर नेक्स्ट वन, दैट इज ऑन 17, गुड्स टेकन बाय कुणाल फॉर प्राइवेट यूज। कुणाल ने यानी कि प्रोप्राइटर ने गुड्स प्राइवेट यूज के लिए लिया है। प्रोप्राइटर अगर गुड्स प्राइवेट यूज के लिए लेगा तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग। तो यहाँ एक तो गुड्स जाएगा और एक अकाउंट होगा ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग अकाउंट इज ऑलवेज डेबिट एंड गुड्स गोज आउट तो हो जाएगा क्रेडिट। तो ड्रॉइंग टू गुड्स हमारी एंट्री बनेगी। तो विल राइट हियर ऑन 17th ऑफ डेथ ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, हमारा आएगा एंट्री दैट इज ऑफ ₹2,000। बीइंग गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। That is the next one. Now on 20th, purchase a laptop of ₹40,000 from जोशी इलेक्ट्रॉनिक। जोशी इलेक्ट्रॉनिक के पास से हमने यहाँ लैपटॉप परचेस किया है, उसके ऊपर 18% जीएसटी है और हमने चेक से पेमेंट कर दिया है। तो पहले तो यहाँ ध्यान रखो वर्किंग की कोई जरूरत नहीं, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो। यहाँ हमने एक तो अकाउंट आएगा लैपटॉप, तो लैपटॉप परचेस गुड्स होता तो परचेस दिखते, लेकिन हमने असेट्स खरीदा है तो हम लिखेंगे लैपटॉप। लैपटॉप कम्स इन और गोज आउट, तो हम खरीद रहे हैं, दैट्स व्हाई लैपटॉप कम्स इन, तो डेबिट होगा। फिर आएगा जीएसटी, तो जीएसटी 99% लगेगा 40,000 के ऊपर। 9% जब आप खरीदोगे तब इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी हम लिखते हैं, और इनपुट आपका होता है डेबिट, इट्स अवर एक्सपेंस, तो दोनों डेबिट होगा। और पूरा पैसा जो भी बिल बनेगा वी हैड पेड बाय चेक यानी कि बैंक से। तो इसको मैं एंट्री में डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा हूं, यू कैन सी टू इट। 20 को हम लिखेंगे लैपटॉप अकाउंट डेबिट दैट इज ऑफ 40,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, अब कितना परसेंट है 18, तो उसका 9%, 9 4 36, तो 3600 आपका आएगा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी भी आएगा 3602। ये पूरा पैसा हम लोग चेक से पे कर रहे हैं, तो बैंक क्रेडिट द गिवर हो जाएगा। जो भी इसका अमाउंट आएगा वो तो 47,200 डेबिट टोटल होगा, उतना ही क्रेडिट में से पेमेंट होगा। हम लिखेंगे बीइंग परचेज लैपटॉप एट द रेट 18% GST. Move to the next one, that is on 22nd.
22 तारीख को यहाँ है पेड रेंट बाय चेक, हमने रेंट पे किया है लेकिन इस टाइम कैश में से नहीं है, चेक से पेमेंट हुआ है, यानी हमारा पैसा जाएगा बैंक से। तो एक तो होगा रेंट क्योंकि वो है हमारा एक्सपेंस, हम पे कर रहे हैं, और दूसरा चेक से पेमेंट होगा मतलब बैंक क्रेडिट द गिवर होगा। तो ड्यू टू दिस एक रेंट अकाउंट डेबिट, 2 बन जाएगा बैंक अकाउंट। तो राइट हियर रेंट अकाउंट डेबिट बिकॉज इट इज आवर एक्सपेंस, and 2 bank account because bank is credit the giver, amounted to rupees 15,000. Narration being paid for rent. Next is on 25th. 25th को परचेज अ मोटर कार वर्थ रुपीज 2 लाख, 2 लाख की हमने कार खरीदी है फॉर कैश, कैश में खरीदा है, 18% उसके ऊपर जीएसटी है और पूरा पैसा हमने बैंक से पे किया। तो जैसा हमारा लैपटॉप का एंट्री था सेम वैसा है, सिर्फ लैपटॉप की जगह यहाँ मोटर कार आ जाएगा। ठीक है, हम जब खरीदेंगे तो जीएसटी हमारा इनपुट लग जाएगा तो वो डेबिट होगा, और पूरा पैसा बैंक से गया है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो विल राइट हियर डायरेक्टली लाइक अ लैपटॉप, सिर्फ नाम चेंज होगा, मोटर कार account debit, that is 2 lakh, input CGST account debit। अब देखो यहाँ 9% है तो 9 2 जा हमारा आएगा 18,000, इनपुट SGST account debit 2, ये पूरा पैसा चेक से पेमेंट हुआ है यानी कि 2 बैंक अकाउंट, 2,36,000 जो डेबिट में है वही हम क्रेडिट में लिख देंगे, बीइंग मोटर कार परचेज एट द रेट 18% जीएसटी। नेक्स्ट वन इज ऑन 26, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, हमने फ्री सैंपल के तौर पे यहाँ गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो फ्री सैंपल के तौर पे जब आप गुड्स दोगे तो उसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। तो एक अकाउंट होगा एडवर्टाइजमेंट और दूसरा होगा गुड्स गोज आउट यानी कि क्रेडिट। तो एडवर्टाइजमेंट डेबिट बिकॉज इट इज आवर एक्सपेंस, टू गुड्स बिकॉज गुड्स गोज आउट। तो जब एंट्री में कन्वर्ट करोगे तो 26 को विल राइट हियर एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। आप चाहो तो इसको गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट करके भी आप लिख सकते हो क्रेडिट में। यहां मैं लिख रहा हूं बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ये हो गया हमारा नेक्स्ट एंट्री। चेक इट आउट, देन वी मूव टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम अमित ऑफ रुपीज 60,000 ऑन क्रेडिट। अमित के पास से हमने गुड्स परचेज किया 60,000 का, वो भी क्रेडिट में। क्रेडिट आया मतलब हम लिखेंगे पार्टी नेम दैट इज अमित, और दूसरा हमने यहाँ गुड्स परचेज किया तो अकाउंट आएगा परचेज। परचेज इस नॉमिनल में होता है एक्सपेंस तो ऑलवेज डेबिट, और टू अमित क्रेडिट द गिवर। तो इसको एंट्री में कन्वर्ट करेंगे हम, दैट इज ऑन 28 परचेज अकाउंट डेबिट बिकॉज इट इज आवर एक्सपेंस अमाउंटेड टू रुपीज 60,000। टू हम लिखेंगे अमित अकाउंट that is 60,000 being purchase goods, that is the next one now on 30 paid by ECS। हमने ECS के थ्रू यहाँ पे पे किया है कैश
पेड बाय ईसीएस कैश टू अमित। अमित के पास से जो हमने अभी गुड्स खरीदा 60,000 का, वही गुड्स हमने उसका पैसा हमने पे किया ईसीएस के थ्रू। ईसीएस मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, यानी कि बैंक से के थ्रू ही ये पैसा जाएगा। हमने पे किया 58,500, जबकि हमें देना कितना था, हमने माल खरीदा था इसके पहले वाली एंट्री में 60,000 का। अब हम उसको पे कर रहे हैं 58,500, यानी कि 1500 रुपए हम उसको कम पे कर रहे हैं। Who had allowed us डिस्काउंट ऑफ 1500, यानी 1500 उसने हमें डिस्काउंट दिया है। तो ये डिस्काउंट हमें होगा डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि हम उतना कम पे करेंगे, तो ये हमारे लिए गेन है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड जाएगा क्रेडिट साइड। तो सबसे पहला 3 अकाउंट अगर मैं बोलूं तो इसमें क्या है, एक बैंक जो क्रेडिट द गिवर, डिस्काउंट रिसीव्ड जो आपके लिए गेन है तो क्रेडिट, और अमित डेबिट द रिसीवर। तो हम यहां एंट्री में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज अमित अकाउंट डेबिट, दैट इज 60,000 अमित का हमें पे करना था, टू हमने पे किया है ईसीएस के थ्रू 58,500 टू बैंक, एंड टू डिस्काउंट हमारे लिए होगा यहां रिसीव अकाउंट 1,500। नरेशन हम लिखेंगे बीइंग अमाउंट, बीइंग अकाउंट सेटल, बीइंग अकाउंट सेटल मतलब हमने हमारा अकाउंट सेटल कर दिया है, जो पेमेंट था वो हमने पे कर दिया है। नेक्स्ट है 30th को ही दूसरा ट्रांजैक्शन है, सोल्ड गुड्स ₹5,000 एट अ लॉस ऑफ 1,000। हमने यहाँ पे 5,000 का गुड्स बेचा है एट अ लॉस ऑफ 1,000, मतलब 1,000 के लॉस में बेचा है। कितने का गुड्स बेचा है, 5,000 का, 1,000 का आपको लॉस हुआ है। तो यहाँ 3 अकाउंट अगर मैं बोलूं तो एक होगा सेल्स, एक होगा लॉस, और तीसरा हमें यहाँ पे पार्टी का नाम तो नहीं दिया, यानी ट्रांजैक्शन है कैश में, तो जो कैश में रिसीव्ड होगा वो। तो कैश अकाउंट डेबिट, लॉस कैश कम्स इन, क्योंकि हम माल बेच रहे हैं तो कैश कम्स इन तो डेबिट हो जाएगा। लॉस हमारे लिए डेबिट होता है, क्योंकि लॉस नॉमिनल में एक्सपेंस ऑन लॉस डेबिट होता है, तो लॉस 1,000 का वो भी डेबिट होगा, और टू सेल्स हमारा होगा 5,000 का। तो हम एंट्री में कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, जो होगा कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज कैश कम्स इन, लिखेंगे लॉस ऑन सेल्स अकाउंट डेबिट, टू हमारा होगा सेल्स अकाउंट। हमारा सेल्स कितने का था, 5,000 का, और हमारा लॉस कितना हुआ है यहाँ 1,000 का, यानी अमाउंट रिसीव्ड होगा हमारा 4,000। We'll write here narration being goods sold at a loss. Okay. The next and the last one जो हमारी एंट्री है वो है आपका that is on 31st sold goods for ₹20,000। हमने 20,000 का माल यहाँ पे बेचा है। तो ये बहुत सिंपल है, एक तो ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम नहीं, जिसका मतलब डायरेक्टली कैश ट्रांजैक्शन है तो कैश, और दूसरा सेल्स तो कैश कम्स इन एंड सेल्स हमारा नॉमिनल में होता है इनकम। दैट्स व्हाई अगर इसको मैं एंट्री में कन्वर्ट करूं लास्ट वन, इट इज वेरी इजी। हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अमाउंटेड टू ₹20,000, और नरेशन हम यहां लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी सारी एंट्री हम लोग ने आज कंप्लीट कर दी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ऑलरेडी फिनिश नाउ। आप इसका प्रैक्टिस खुद घर पे बैठ के कर सकते हो, एंड इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी और डाउट राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी एडजस्टमेंट नहीं समझा होगा तो बता देना, आई विल अगेन एक्सप्लेन टू यू। एंड do like, share and subscribe my channel and send to your friend and colleagues also, so they also get the benefit of this. Okay, bye everyone, take care.